Friends and my dear student, वेलकम टू माय चैनल बटरफ्लाई स्टडी। हमारे चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपके हमें बहुत अच्छे कमेंट मिलते हैं। आप हमारा वीडियो इस तरह से देखते रहिए और अन्य अपने मित्रों को भी बताते रहिए। आज हम देखने वाले हैं वर्ड प्ले एक्रोस्टिक। अपनी पुस्तक के पेज नंबर 73 पर ये दिया हुआ है, 73 एंड 74 पे। एक्रोस्टिक का मतलब एन एक्रोस्टिक इज़ द पोएम और अदर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इन विच द फर्स्ट लेटर और syllable or word of each line spell out a word message. The most common and simple form of an acrostic poem is where the first letter of each line spell out the word of or phrase. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एन एक्रोस्टिक पोएम का मतलब का एन एन एक्रोस्टिक पोएम, एन एक्रोस्टिक। अब हम देखेंगे एक्रोस्टिक। अब अगर हमको इस एक्रोस्टिक को ही एक्रोस्टिक वे में लिखना है, एक लिखने की पद्धति है, पोएम या लाइनें लिखने की ये एक अलग तरह की पद्धति है जो कि एक शब्द को चरितार्थ करता है। एन एक्रोस्टिक ए से शुरू हुआ, अब सी है दूसरा अक्षर तो क्रिएट अ चैलेंज। अब आर से है रैंडम वर्ड ऑन द थीम। ओ से है और होल सेंटेंस दैट राइम। और यस से है सेलेक्ट योर वर्ड्स केयरफुली। एंड टी से हो गया टू फॉर्म एन वर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड आई से हो गया इज़ द एम ऑफ दिस पोएट्री स्टाइल। और सी से हो गया चूज़ अ वर्ड देन गो। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ भी शब्द नहीं लिख देना है, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे हम स्कूल लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पर यहाँ स्कूल दिया हुआ है। स्कूल यानी यस से सुपर, सी कूल, एच हैप्पी, ऑन टाइम। अब ओ दो बार है तो दोनों का मीनिंग अलग अलग लिखना है, जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बने। यहाँ पर पूरे जो शब्द बनते हैं तो वो पूरा अर्थपूर्ण शब्द एक तैयार होना चाहिए। स्कूल से क्या रिलेटेड है या स्कूल में क्या क्या हो सकता है, उससे मिलती जुलती चीज़ों को हमें यहाँ लिखना। आउट, ओ से आउटडोर प्ले, और एल से लर्निंग, जैसे स्कूल में लर्निंग होता है, आउटडोर प्ले होता है। और ऑन टाइम होता है, स्कूल का एक टाइम टेबल होता है, सब बच्चे खेलते हैं, प्रसन्न होते हैं, ठंडा माहौल होता है, वहाँ पे शांत माहौल होता है और बड़ी अच्छी व्यवस्थाएँ होती हैं। फैमिली के लिए जैसे यहाँ लिखा है, एक उदाहरण दिया गया, फादर, एफ से फादर, एंड ए से एंड, मदर, आई लव यू। तो ये हो गया फैमिली का। अब इसे एक्टिविटी में दिया है, नाउ वर्क इन पेयर एंड ट्राई टू फ्रेम एक्रोस्टिक फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिया है एच ओ एम ई, होम, मदर, टीचर। अब होम का देखिए, होम इज़ अ वेयर दैट हर्ट इज़। ओ अदरवाइज इट्स जस्ट अ हाउस। एम making memorize that stay forever. E especially with your spouse. Mother, M-O-T-H-E-R. M manufactured from a heavenly mold. O offering love that never waxes old. T teaching her children wholesome things. H happiness to her family she brings. E extraordinary remarks she says, are rich in her natural goodness always. And teacher, T-E-A-C-H-E-R. T से thoughtful, energetic, A से authentic, caring, helpful, encouraging, resource. नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ दी गई है, मेक एन एक्रोस्टिक ऑफ योर नेम एंड शो इट टू योर फ्रेंड वन विथ वर्ड। अपने नाम का एक एक्रोस्टिक बनाइए और अपने दोस्त को दिखाइए। उदाहरण के रूप में बताता हूँ, जैसे साहिल है और अदिति है, दो नाम दिया गया है। तो साहिल यस से सुपर्ब एंड ऑलवेज, हैप्पी, इंटेलिजेंट, लविंग। एंड सर इसका आर्टिकुलेट, डिसगिज्ड, इनक्रेडिबल, टैलेंटेड, इंस्पिरेशनल, पर्सनैलिटी। अगला टॉपिक है वर्ड प्ले का, द स्पूनेरिज्म। स्पूनेरिज्म क्या होता है?
स्पूनेरिज्म इज़ द स्लिप ऑफ टंग, मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया, बोलते समय गलती हो गई। लिखा तो ठीक है लेकिन बोलते समय गलत हो गया, तो एक अक्षर इधर का उधर हो गया तो उसे उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसे स्पूनेरिज्म कहती हैं। तो फर्स्ट लेटर ऑफ टू और मोर वर्ड गेट इंटरचेंज इन स्पूनरिज्म। एक उदाहरण यहाँ दिया, फॉर एग्जांपल गो एंड शेक अ टावर। अब यहाँ पे यस की जगह टी होना चाहिए, टी की जगह यस होना चाहिए, यहाँ पे टेक होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो गया टेक, गो एंड टेक एस एच यहाँ टे, और शाव एस एच यहाँ पे एस एच जो है यहाँ पे हो गया टी की जगह पे, टी की जगह एस एच चाहिए, एस एच यहाँ होना चाहिए, और इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया है, तो अभी सुधार के उसको लिखा गया है। एंड आई मस्ट मेंड द सेल, आई मस्ट सेंड द मेल। अब यहाँ पे मस्ट यस, यस की जगह ए एम और एम की जगह यस, यहाँ मेल है और यहाँ मस्ट है, मस्ट एम यू एस टी और एस एम ए आई एल। तो ये हो गया यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे 4 लिखा हुआ था लेकिन हमने एक दो के बाद 3 होना चाहिए, तो 3 हमने लिखा। यू आर वेरी मैड बैनर्स, एम की जगह बी और बी की जगह एम, यानी बैड मैनर्स हो गएगा। यू हैव वेरी बैड मैनर्स। एक्टिविटी आगे एक्टिविटी है, नाउ ट्राई टू मेक अप स्पूनरिज्म ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिया गया है उसको स्पूनरिज्म बनाना है, तो बना के लिखना है इसको। जैसे यहाँ पे यू मिस्ड माई हिस्ट्री, तो एम की जगह एच लिख दिया है और एच की जगह एम लिख देना है, तो वो हो जाएगा यू हिस्ड माई मिस्ट्री लेक्चर। ठीक है। दूसरा है क्रशिंग ब्लो। अब यहाँ सी की जगह बी और बी की जगह, जैसे यहाँ हो जाएगा ब्रशिंग क्लॉ, ये हो जाएगा। अब यहाँ पी की जगह एम, एम की जगह पी लिखना है, तो ये हो जाएगा। एक्टिविटी अगला एक्टिविटी, नाउ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसको करेक्ट करना है। डू यू लाइक टू बेड इन रेड। अब यहाँ बी की जगह आर लिखेंगे तो हो जाएगा रीड, रीड इन बेड। दूसरा है आई कैन फी माई सूट प्रिंट। फी की जगह यस लिखेंगे तो हो जाएगा सी माई, एफ की जगह एस की जगह एफ लिखेंगे तो फुट प्रिंट, मैंने अपने में फुट प्रिंट को देख सकता हूँ। फुट माई सी माई फुट प्रिंट। आई काट अ बैन ऑफ सोडा। सी की जगह बी, आई बाट अ कैन ऑफ सोडा। बाट माने खरीदा, कैन माने सोडा की जो बोतल होती है, जो छोटा डिब्बा होता है, कैन होता है, उसको बोलते हैं। यहाँ तो बी की जगह सी, सी की जगह बी होगा तो सही हो जाए। एक्टिविटी अगली है, विजिट अ स्पूनरिज्म लिंक ऑन इंटरनेट एंड कलेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पूनरिज्म एंड डिस्प्ले इट इन द क्लास। आपको स्पूनरिज्म से संबंधित लिंक पर जाकर इंटरनेट के द्वारा विभिन्न उदाहरण, स्पूनरिज्म की विभिन्न उदाहरण खोजो और क्लास में उसको दिखाओ। तीसरा मुद्दा है इसमें वर्ड प्ले में, एडजस्ट वन न्यू वर्ड अ डे। प्रत्येक दिन एक नया शब्द लेना है, उसके लिए विभिन्न मुद्दे दिए गए हैं। राइट डाउन द न्यू वर्ड ऑन कार्ड। नए शब्द को एक कार्ड पर लिखना है। ऐड द कार्ड टू योर कलेक्शन ऑफ वर्ड एट द प्रॉपर प्लेस इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। और अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में उसको जहाँ पे उसका नंबर आता है उसको लगाना है। लुक अप द वर्ड इन डिक्शनरी एंड लर्न इट। और उस वर्ड को डिक्शनरी में देखना है और उसके बारे में सीखना है डिक्शनरी के द्वारा। यू मे टॉक अबाउट इट योर टीचर, फ्रेंड और एल्डर्स। अपने इसके बारे में, उस वर्ड के बारे में आपको अपने टीचर, दोस्त और अपने बड़ों से उसके बारे में बात करना है, उसके बारे में सीखना है। ट्राई टू यूज़ इट इन ए सेंटेंस ऑफ योर ओन। और अपनी बातचीत में भी उस जब वाक्य बनाते हैं तो उस वर्ड का भी उसमें यूज होना चाहिए, इसकी कोशिश करना है। क्लासीफाई द वर्ड यू हैव कलेक्टेड सो फार इनटू। अब जो अपने वर्ड को कलेक्ट किया है, आपका उस दिन का जो वर्ड है उसको क्लासीफाई करना है कि वो नाउन है। नाउन है तो उसके आगे ऐसे नाउन का
चिन्ह बनाना है, एन डॉट वर्ब है तो ऐसे वर्ब का चिन्ह बनाना है। उस शब्द के बाद एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, एंड एडवर्ब है तो एडवर्ब, इस प्रकार की साइन देना है, इस प्रकार का चिन्ह अंकित करना है उस शब्द के आगे। पुट द एप्रोप्रिएट शॉर्ट फॉर्म अगेंस्ट ईच वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मेनलैंड एन, इस तरह से लिखना है। इफ़ द वर्ड डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दीज 4 क्लासेज यू नीड नॉट मार्क इट। अगर इन 4 क्लास में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब में किसी भी क्लास में वो नहीं आता है तो उसमें कोई भी मार्क नहीं करना है। क्वेश्चन बी ए, क्वेश्चन ऑफ द डे। अगला है मुद्दा कि दिन का कौन सा क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन एक क्वेश्चन तैयार करना है, एक प्रश्न तैयार करना है अपना। फ्रेम और चूज अ सिंपल क्वेश्चन ऑन योर ओन, यू शुड आल्सो नो द अप्रोप्रिएट आंसर टू इट। एक क्वेश्चन हमें तैयार करना है अपना और हमें उसका उत्तर भी हमें पता होना चाहिए। प्रैक्टिस यूजिंग द क्वेश्चन एंड आंसर विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ उस क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना है। यू मस्ट यूज़ न्यू क्वेश्चन एवरी डे, और आपको प्रत्येक दिन एक नया क्वेश्चन तैयार करना है। सी सेंटेंस अ डे, प्रत्येक दिन एक सेंटेंस बनाना है। अभी तो क्वेश्चन बनाना था, उसके पहले हमें वर्ड खोजना था, वर्ड ढूंढना था, अभी सेंटेंस यानी वाक्य बनाना है। फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंस इन इंग्लिश एंड और ओन, और आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस इंग्लिश में बनानी है जो कि अपनी होगी। योर सेंटेंस शुड इंक्लूड एट लीस्ट 1 वर्ड फ्रॉम योर मदर टंग और एनी इंडियन लैंग्वेज। और एग्जाम्पल, आई लव पाव भाजी, एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें कि आपको मदर टंग का भी यूज हो, जैसे आई लव पाव भाजी, मतलब ये मिक्स हो गया। और पैठनी इज़ एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्डन थ्रेड, यू नीड 2 टीम टू प्ले कबड्डी। अब कबड्डी यहाँ पे देखिए हिंदी शब्द है, और यहाँ पे पैठनी जो है मराठी शब्द है, पाव भाजी जो है अपना स्थानीय भाषा है, तो उसका भी यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है। ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश इनटू मराठी, बाद में उसको मराठी सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश इनटू मराठी, यानी इंग्लिश से उसको मराठी में फिर बदलना है। लास्ट वन डी, बेटर योर वर्क, अपने काम को कैसे अच्छा बनाएं, जो हमने काम किया उसको और अच्छा कैसे बनाएं। थिंक ऑफ और मेक अप स्माइल कंपेरिजन ऑन योर ओन, फॉर एग्जाम्पल एज कोल्ड एज आइज, ऐसा ठंडा जैसे कि बर्फ़। एज हॉट एज आयरन, इतना गर्म जैसे आयरन होता है। एज सॉफ्ट एज सिल्क, एज डीप एज वेल, इतना गहरा कि जैसे कुआं। ट्राई टू यूज़ द स्माइल इन अ कंप्लीट सेंटेंसेस। ये इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।